तो एटम से स्टार्ट करते हैं। एटम का मतलब हुआ स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट जो होता है वो एटम कहलाता है, परमाणु। परमाणु जो द्रव्य होता है, जो द्रव्य होता है उसका जो सबसे छोटा पार्ट है वो एटम। एटम एटम के 3 पार्ट हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एटम जो होता है वो 3 भागों से मिलकर के बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जो सिंबल है वो -1 E0। प्रोटॉन का जो सिंबल है वो 1P1 और न्यूट्रॉन जो सिंबल है वो 0N1। ये सिंबल है। इलेक्ट्रॉन -1 E0। 1897 में जे थॉमसन साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किया। डिस्कवरी करते समय इनको कुछ चीजों की जरूरत पड़ी, जैसे इन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया, कांच की, ग्लास का एक पूरा ट्यूब था, कांच का एक ट्यूब था जिसमें से गैसेस निकाल दी गई, जिसमें से गैसेस को निकाल दिया, इसको वैक्यूम कर दिया गया और ये लगा, इसको हम लोग कहते हैं वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप लगाते हैं कि इसके अंदर से जो एयर है उसको बाहर निकाल दिया, हवा न रहे इसके अंदर। क्योंकि जो हवा में बहुत सारी गैसें ऐसी होती हैं जो बहुत कम टेम्परेचर पर ही लिक्विफाइड होने लगती है। तो जब कम टेम्परेचर लिक्विफाइड होने लगेगी तो इसमें फिर रिएक्शन शुरू हो जाएगी। ये कहलाती है डिस्चार्ज ट्यूब। ये है DISCHARGE, डिस्चार्ज ट्यूब। इसमें दो हम लोग लेते हैं इलेक्ट्रोड्स, दो मेटल के इलेक्ट्रोड्स हैं। इसके सहायता से विद्युत धारा प्रवाहित होती है और इन इलेक्ट्रोड्स को एक हैवी सर्किट से अटैच कर देते हैं। प्लस माइनस क्लास चलती, हैवी वोल्टेज है, क्लास चलती है ना, उच्च विद्युत धारा, बोलो
उच्च विद्युत देते हैं, हाई वोल्टेज देते हैं, और इस ये इनसे किताब के अब वही तुरंत ही लेते ही है, अब याद है ले कि तब कहाँ पर उबे करही जब ऑन टाइम पंप लगा कर कोई गैस निकालो। जो गैस इसके अंदर यूज की जाती है वो इनर्ट गैसेज होती हैं, जैसे नियान हो गई, आर्गन हो गई, जो नॉर्मल टेम्परेचर पे रिएक्ट नहीं करती। इन्होंने कहा जे थॉमसन ने कि जब इसमें डिस्चार्ज ट्यूब में हैवी वोल्टेज डाला गया तो कुछ रेडिएशन, जो पॉजिटिव प्लेट है इसके पीछे कुछ चमक रहा था, शाइनिंग सी नजर आई। तो उन्होंने कहा इसका मतलब यहाँ से कोई रेज निकली होगी तब तो वहां तक गई होगी। इन्होंने कहा कि यहाँ से कुछ रेज निकलती हैं, नेगेटिव से निकल करके पॉजिटिव की ओर जाती है, नेगेटिव से निकल करके पॉजिटिव की ओर जा रही हैं। इन्हीं रेज को इन्होंने कैथोड रेज नाम दिया। रेज आर नोन एज कैथोड रेज। कैथोड रेज, कैथोड किरणें ध्यान दीजिएगा। सब ने अलग अलग या तो डिस्कवरी, ये जो डिस्चार्ज ट्यूब थी इसकी डिस्कवरी जूलियस प्लकर ने की थी, प्लकर और क्रुक्स ने। डिस्चार्ज ट्यूब में इलेक्ट्रोड्स लगा करके इन्होंने हैवी वोल्टेज यहाँ पे दे दिया, और हैवी वोल्टेज दे दिया। इसके अंदर इनर्ट गैस रखे हुए थे, गैस यहाँ इनर्ट है, इनर्ट गैस लाइक आर्गन। आर्गन जैसी इनर्ट गैस इसके अंदर फिलअप किया, और जब आर्गन जैसी गैस इसके अंदर फिलअप किया तो वो गैस हाई टेम्परेचर पर भी रिएक्ट नहीं कर रही है। और ये कंडीशन उन्होंने देखा कि जब हाई वोल्टेज गई, इन्होंने कहा कि जो एनोड है, एनोड मतलब जो पॉजिटिव प्लेट है, एनोड के बैक पे, एनोड के पीछे चीजें ऐसी थी जहां शाइनिंग नजर आई, कुछ चमक रहा है, कुछ फ्लोरेसेंस फास्फोरेसेंस टाइप की चीजें उनको वहां पे नजर आई। कुछ चीजें ऐसी हैं जो वहां पे चमक रही है। तो जब पीछे कोई चीज चमकती है, पीछे शाइनिंग देती है, तो पीछे की शाइनिंग को कब आई होगी? सामने वाले यहाँ पे आई होगी। कहा इसका मतलब जो नेगेटिव वाली प्लेट है वो नेगेटिव वाली प्लेट वहां से, वो नेगेटिव वाली प्लेट वहां से ऐसी हो रही है। वहां से कोई रेस निकलेगी तब तो वहां जाएगी। रेस को इन्होंने कैथोड रेस नाम दिया। वहां कैथोड रेस डाली, कैथोड रेस जा रही है थोड़ा, ये डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैथोड रेज जिन पार्टिकल से मिलकर के बनी हुई हैं, these particles are known as negative particles। जिस पार्टिकल से बनी हुई हैं they are known as negative particles, कैथोड पार्टिकल। और इन्हीं को एक साइंटिस्ट थे स्टोनी, स्टोनी ने वर्ड दिया इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इज नेम्ड बाय स्टोनी। इलेक्ट्रॉन जो शब्द है वो स्टोनी ने दिया। इलेक्ट्रॉन वर्ड इज coined by Stoney। Wait।